दोस्तों, अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की बहुत सारी करामात है। अजमेर शरीफ के आसमान में सांप बरसने लगे तो फिर क्या हुआ, यानी कि उन सांपों ने क्या किया, ये देखकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिरी तक जरूर देखें और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिख कर शेयर भी कर दे, ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में जिस जगह आकर रुके थे, वो जगह राजस्थान के अजमेर शरीफ की ज़मीन थी। यानी कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भारत में जिस जगह सबसे पहले पहुंचे थे, वो जगह हिंदुस्तान का अजमेर शरीफ था। उस वक्त अजमेर शरीफ में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, और पृथ्वीराज चौहान था। उस वक्त यहाँ एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था, जिसके पास में एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू लोग उस के पानी को बहुत ही ज़्यादा शुभ और पाक मानते थे। उसी दौरान एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में तशरीफ़ लाए और इसी अना सागर के कुछ ही फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ में बैठ गए। इसके बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ पर लोगों को दीन की दावत देनी शुरू कर दी और लोगों को तरह तरह के करामात दिखाने लगे। इनमें सबसे पहले करामात तो ये है कि अजमेर शरीफ में जिस जगह आप आकर बैठे थे, वो जगह राजा के ऊँटों को बैठने की जगह थी। इसलिए आपको वहां पर बैठा हुआ देखकर राजा के सिपाही आपको परेशान करने लगे और जबरदस्ती आपको वहां से उठा दिया। ये देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को जलाल आ गया। इसलिए आपने उन ऊँटों को वहां पर ऐसा बैठाया कि फिर उन ऊँटों को राजा पृथ्वीराज चौहान भी ना उठा सका था। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने अना सागर में अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों के लिए अना सागर का पानी बंद कर दिया। इस पर भी आपको जलाल आ गया और अना सागर के सारे पानी को एक प्याले में भर लिया। ये देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया और लोग आकर आपके कदमों में गिरने लगे और आपसे माफ़ी मांगने लगे। लोगों की ये हालत देखकर ख्वाजा गरीब नवाज को तरस आ गया और आपने पानी के उस प्याले को वापस अना सागर में डालने का हुक्म दे दिया। अब जैसे ही अना सागर में पानी का वो प्याला डाला गया तो पानी पूरे अना सागर में भरने लगा। देखते ही देखते अना सागर फिर से भर गया, मगर साथ ही इस पानी ने वहाँ के लोगों के दिलों को भी धो डाला। हिंदू धर्म की तारीख की किताबों में भी लिखा है कि उस रोज़ 32,000 लोगों ने एक साथ कलमा पढ़ा था, यानी कि उस दिन 32,000 लोग एक साथ मुसलमान हुए थे। अब इधर इतने सारे हिंदू के मुसलमान होने से हिंदू पंडितों में खलबली मच गई। उनमें गम और गुस्से का तूफान खड़ा हो गया। वो सोच में पड़ गए कि अगर ये बाबा कुछ और दिन यहाँ पर रुक गए तो यहाँ पर देवी देवता का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा वो सब के सब राजा पृथ्वीराज चौहान के पास में पहुँच गए और राजा को कहने लगे कि ये फ़कीर बाबा का जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए। अब पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही सुना कि हमारे यहाँ के लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल करने लगे हैं, तो ये सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान भी गुस्से से लाल हो गया। अब उसने भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के सबसे बड़े पंडित रामदेव को अपने पास में बुलाया और कहा कि जल्दी से जल्दी फ़कीर बाबा से मुकाबला करके उसको हरा दिया जाए। और पंडित रामदेव अपने वक्त का एक माना हुआ पंडित था। उसकी इल्मी काबिलियत दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिला दिया कि वो जल्द से जल्द राजा को अच्छी खबर सुनाएगा। इसके बाद पंडित रामदेव सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के पास में गया और जाकर उल्टी सीधी सवाल करने लगा। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज खामोश रहे, लेकिन पंडित रामदेव ने जब हद से ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया तो इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह उसके तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर समझाए कि ओ रामदेव, तू
बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। मैंने तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज के इस निगाह करम में और इस लहजे में न जाने ऐसा क्या जादू था कि पंडित रामदेव उसी वक्त आपके कदमों में गिर पड़ा। वो रोता हुआ कहने लगा कि बाबा जी, आप जिस धर्म से हो मुझे भी उसी धर्म में शामिल कर लो। ये देखकर वहाँ पर हर इंसान हैरान व परेशान हो गया और कहने लगा, ऐसे ये क्या हो गया इसे? जिसको ये खरीदने आया था वो खुद ही बिक चुका है, जो जीतने आया था वो खुद ही हार गया है। इसके बाद पंडित रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। जब ये बात राजा पृथ्वीराज चौहान को मालूम चला तो वो कहने लगा, इस फकीर बाबा को हमने जिन्नातों से भी चिढ़वा दिया, लेकिन जिन्नात भी उसे हरा नहीं पाए। मैंने सिपाहियों से भी लड़वा दिया, लेकिन मुझे तो लगता है ये फकीर बाबा ने बड़ा जादूगर है। पागल हाथी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, इसलिए अब जादू को जादू से हराना पड़ेगा। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जयपाल जोगी के नाम से जानती है, उसे अपने पास में बुलाया। बुलवाने के बाद उसे सारा माजरा यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में पूरी जानकारी दी, उसके सामने रख दी और कहने लगा कि फ़कीर बाबा ने हमारे यहाँ पर रहना मुश्किल कर दिया है। इस तरह से ये हमारे लोगों को हक और अतानियत की दावत दे रहा है। इस तरह से ये हमारे लोगों को इस्लाम की दावत दे रहा है। हमने उसे भगाने की हर तरह की कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, मगर वो यहाँ से भागने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि हमारे यहाँ से उसे भगाने के लिए जो भी कोई जाता है तो वो उसी का होकर रह जाता है। अब तुम कैसे भी करके उस फकीर बाबा को अजमेर से भगा दो। जयपाल जोगी उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, उसे अपने आप पर बड़ा घमंड था। इसलिए ये सुनकर वो कहने लगा कि राजा साहब, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं अभी पल भर में यहाँ से भगा देता हूँ। वो अगर यहाँ से नहीं भागा यानी कि अजमेर खाली नहीं किया तो फिर वो अपने जान से भी हाथ धो बैठेगा। इतना कहकर जयपाल जोगी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को भगाने के लिए चला गया और साथ में तकरीबन 2500 छोटे बड़े जादूगरों को और ले लिया। अब इधर जयपाल जोगी के आने की खबर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंच गई। ये सुनकर आपकी मुरीदों में थोड़ा खौफ आ गया, क्योंकि जयपाल जोगी अपने वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। इसलिए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया गया कि हुजूर, आपसे मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा जादूगर जयपाल जोगी आ रहा है। वो जयपाल जोगी जिसके जादू को कोई भी नहीं काट सकता है। वो जयपाल जोगी जो आज तक किसी से भी नहीं हारा है। इससे आज तक जो कोई भी टकराया है वो नस्तो नाबूद होकर रह गया। इस तरह से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल जोगी की सारी बात बताई गई। इन बातों को सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदो, तुम लोग घबराओ मत। मैं हमारे चारों तरफ एक दायरा खींच लेता हूँ, यानी कि गोल घेरा बना देता हूँ। जब तक मेरा जयपाल जोगी के साथ मुकाबला होता रहे तब तक आप में से कोई भी इस दायरे से बाहर मत निकलना। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिए, यानी कि एक सर्किल बना दिए। फिर आपने फरमाए, कोई भी इस घेरे से बाहर मत निकलना। इतने में जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गया और आकर आपको धमकाने लगा, मगर ख्वाजा गरीब नवाज उससे कहाँ डरने वाले थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकते हैं। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल जोगी की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर जयपाल जोगी गुस्से से लाल हो गया और अपने साथियों से कहने लगा, इन पर फजा में जाकर जादू करो और इनके ऊपर सांपों की बारिश कर दो। इसके बाद जयपाल जोगी ने ऐसा जादू किया कि हजारों सांप पहाड़ों से उतरकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर बरसने लगे, यानी आसमान से सांपों की बारिश होने लगी। खास तौर पर उस जगह पर सांप बरसने लगे जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज और आपके चाहने वाले मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामात देखिए कि किसी सांप की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने खींचा था कि सांप उस दायरे के
के अंदर जा सके, बल्कि जितने भी सांप गिरे वो दायरे के बाहर गिरे, यानी कि कोई भी सांप उस दायरे के अंदर नहीं जा सका। अगर कोई सांप कोशिश भी करके उस दायरे के करीब चला भी जाता तो वो दायरे के करीब जाते ही मर जाता। ये देखकर जादूगर जयपाल जोगी को बौखला उठा। फिर उसने देखा कि सांपों की बारिश भी ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, तो वो फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग के शोले बरसाने लगा। मगर उस आग के शोले भी उस घेरे के अंदर नहीं पहुंच सकी, यानी कि वो आग भी दायरे के बाहर रही। फिर जयपाल जोगी ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके मुरीदों पर तरह तरह के जादू किए, मगर ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये देखकर उसने आखिर में सोचा कि आसमान में उड़कर उन पर कोई जादू करूं, इसलिए वो जाकर हिरन के खाल पर सवार हो गया और आसमान में उड़ने लगा। ये देखकर आपके मुरीद घबरा गए और कहने लगे कि अब न जाने हमारे ऊपर कौन सी आफत आएगी, मगर इस पर भी ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुरा रहे थे। आप फौरन अपने नालायन मुबारक को यानी अपने जूते को इशारा किया। वो फौरन उड़ता हुआ जयपाल जोगी की तरफ रवाना हो गया और जाकर उसके सर पर तड़ातड़ मारने लगा। इससे वो जादूगर नीचे की तरफ गिरने लगा और आजीजी के साथ वो नीचे उतरा और भाग कर सीधा ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में जा गिरा और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ लिया और वो मुसलमान हो गया। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने जयपाल जोगी का नाम बदल कर अब्दुल्ला रख दिया। फिर वो ख्वाजा गरीब नवाज के नजर फैज से आला मुकाम हुआ। वो अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से मशहूर है। दोस्तों, आज भी अगर कोई रास्ता भूल जाता यानी रास्ते से भटक जाता और फिर वो अब्दुल्ला बयाबानी का नाम से दुआ करता तो अल्लाह ताला उसको सीधा रास्ता दिखा देता है। तो ये है अल्लाह के नेक और सच्चे वली की कहानी।